दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से जब भी आप किसी ज्योतिष के पास जाते हो, जब भी कब आप किसी से अपनी पत्रिका पढ़वाते हो, अधिकांश लोग आपको भ्रमित करते हैं। और ये सभी जगह पे मैंने देखा है कि 8वें घर को लेकर के एक ऐसी भ्रांति बनी हुई है कि वो एक घर है जहाँ जो अच्छा नहीं है, वो एक दुस्ताना हाउस है और उससे हमें हानि पहुंच सकती है। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि 8वें घर से हम मौत को देखते हैं, डेथ को देखते हैं, काली ब्लैक मैजिक या इस तरह के विद्याएं देखते हैं, एक्सीडेंट्स देखते हैं। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में 8वें घर को बहुत बुरी उसे समझा नहीं गया है। जबकि 8वां घर सही मानों में देखो तो ये आपको धन की प्राप्ति कराता है। वो भी ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया, जिसमें आपकी जरा भी आपने कोई संघर्ष नहीं किया और फिर भी पैसा आपके पास आ जाता है। इसे समझने के लिए या इसे समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ उदाहरण रखता हूं, कुछ ग्रहों की स्थिति बताता हूं, किस तरह से 8वां घर एक अच्छा घर माना जा सकता है। देखिए, 8वां घर जो है उसे आध्यात्मिक से भी जोड़ा गया है, क्योंकि वो नवम स्थान से, 9वें घर से वो 12वां है। अब किसी भी घर से उससे पहला का जो घर है उसको 12वां का कहते हैं और उसके बाद का जो घर है उसे हम दूसरा कहते हैं। 12वां में मतलब जिस घर की हम बात कर रहे हैं उसका व्यय या उसका लॉस, और उससे जो दूसरा घर होता है वो उसका गेन या उससे फायदा। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है। तो अगर 9वें घर को अगर हम आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों से जोड़ते हैं तो 8वां घर जो है उसमें हम अपने आप को झोंक देते हैं, क्योंकि वो हम अपने आप हमारा व्यय वहां पे होता है। यानी कि 12वां घर का मतलब होता है आप अपने आप को आध्यात्मिक चीजों में डाल देते हो। इसीलिए 8वें घर को हम कहते हैं ये एक ऐसा घर है जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। 8वां घर बताता है कि आप कितनी ऊर्जा खर्च करोगे आध्यात्मिक चीजों को सीखने में, कितना दान पुण्य करोगे उस विद्या को प्राप्त करने में। उसी तरह से 8वां घर 5वें घर से चौथा है। 5वां घर क्या है आपको पता ही है, आपकी पढ़ाई है, आपके बच्चे हैं, स्टॉक मार्केट है, आपका इंटेलिजेंस है, उससे वो चौथा है। और चौथा क्या है? जब हम चौथे भाव की बात करते हैं तो चौथा भाव का मतलब होता है जिससे हम खुशियां देखते हैं, जिससे हमें खुशी की प्राप्ति होती है। तो अगर 5वां घर आपकी अगर विद्या है, एजुकेशन है, तो चौथा मतलब हैप्पीनेस है। तो 8वां घर बताता है कि आप अपनी विद्या से क्या खुशियां पाने जा रहे हो, अपने बच्चों से क्या खुशियां पाओगे, उसी को वो दर्शाएगा। 8वें घर से दूसरा 8वां घर जो है वो 7वें घर का दूसरा घर है। और मैंने कहा था किसी भी घर से पहला लॉस का है, दूसरा जो है उससे प्राप्ति होती है, उससे हम आय करते हैं। तो अगर दूसरा घर 7वें से दूसरा घर अगर 8वां है तो ये बताता है कि कितना ज्यादा आप में प्यार रहेगा उस व्यक्ति के लिए जो आपका जीवन साथी है। 7वां घर बताता है जिनके साथ भी आपका जीवन में लेना देना है। सिर्फ वाइफ नहीं है, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका बिजनेस है। किसी को भी अगर आप हाथ से पैसा देते हो या लेते हो, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रांजैक्शन कहते हैं, वो 7वें घर से ही देखा जाता है। चाहे आप किसी को पैसा दो या किसी से पैसा लो।
तो जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस 7वें घर से क्यों देखा जाता है? क्योंकि उसमें एक कारोबार होता है। तो 8वां घर जो है उस कारोबार का लाभ, शादी का लाभ, आप अपने धर्मपत्नी से कितना प्यार करोगे वो भी 8वां घर दिखाएगा। आप बिजनेस में कितना फायदा आपको होगा वो भी 8वें घर से देखा जाएगा। 8वां घर 10वें घर से 11वां है। 10वां घर क्या है? आपका कर्म स्थान है, जहां आप काम करते हो, आपका प्रोफेशन है, आपका करियर है। और 11वां घर लाभ है। तो अगर 10वें का 11वां घर से 11वां है तो इसका मतलब होता है कितना आप अपने करियर से फायदा उठाओगे, कितना प्रमोशन, कितना इंक्रीमेंट, किस तरह का इंटरव्यू में पास होगे नहीं होगे, ये सभी कुछ 8वां घर दिखाएगा। 8वां घर 7वां है दूसरे घर से। दूसरा घर क्या है? आपका जो जमा खर्च है, जो पैसा है जो आपने बचा के रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड वेल्थ। आपका कुटुंब भाव है वो। जब भी हम कहते हैं कि आपको पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वो पूर्वज कौन है, वो फैमिली कौन है? दूसरा घर। 8वां घर इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी आपको मिलनी है, जिसे हम लॉटरी भी कह सकते हैं, वो 8वें घर से देखी जाती है। 8वां घर अगर किसी का मजबूत हो, उसमें एक शुभ ग्रह बैठा हो, या उसका जो मालिक हो वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, ऐसे व्यक्ति को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है। 8वां घर चौथे घर से 5वां है। चौथा घर है आपकी प्रॉपर्टी, आपकी माँ, आपका घर, आपका सुख, आपका परिवार। उससे वो पंचम, 8वां पंचम है। अगर चौथा घर खुशियां है, माँ है, प्रॉपर्टी है, तो 8वां घर बताता है कि आप कितना ज़्यादा उन चीज़ों से जुड़े रहोगे, उनसे कितनी खुशियां मिलेंगी आपको। एक अच्छा 8वां घर आप देखोगे कि अगर 8वें घर में कोई शुभ ग्रह बैठा है, या 8वें घर का मालिक अगर किसी शुभ भाव में बैठे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशियां आप ढूंढ लोगे। वहीं पर अगर कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है, तो आपके सामने अगर सोने की तस्करी भी रख दी जाए तो आपको लगेगा कि ये कम है। यानी चौथा घर जो खुशियों का है, उससे ये 5वां है, तो ये बताता है कि कितनी खुशियां आप प्राप्त करोगे, वो डिपेंड करेगा कि 8वां घर कितना प्रभावशाली है। 8वें घर से हम देखते हैं कि हमें जिंदगी में किसी के मरने के उपरांत कितना पैसा मिलेगा, हमें इंश्योरेंस से कितना पैसा मिलेगा। कुछ लोगों की लॉटरी लग जाती है, आप जानते हो लॉटरी लगने का मतलब यही होता है। आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे आपको ग्रेच्युटी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, वो सब कुछ आपको 8वें घर से देखना पड़ता है। 8वां घर आपकी मदद करता है। अगर आपने कुछ कर्जा लेके रखा हुआ है तो उसको अगर फिर से कर्जा चुकाना है, तो वो 8वें घर के जो स्वामी हैं, जो ग्रह है, अगर उनकी दशा या अंतरदशा लग जाए तो वो एक सही समय होता है कि आप अपने सारे कर्जे चुका दोगे, क्योंकि उस टाइम पे धन की प्राप्ति होती है और आप उस धन को फिर किसी को दे देते हो। इस वीडियो का खास कारण यही था बताने का कि 8वें घर को जितना लोग भयभीत करते हैं आपको, उस तरह से नहीं है। तो अगर 8वें घर की आपको दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो आपको बिल्कुल भयभीत नहीं होना है, क्योंकि बिल्कुल अच्छा घर है। आपको ये 8वां घर, और मैं 12वें घर पे भी बात करूंगा किसी दिन, वो आपको इतना अमीर बना सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और नीचे एक दिल के शेप का
डॉलर साइन बना हुआ है, थैंक बटन लिखा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। और अगर आपका मन चाहे, अगर आपकी इच्छा हो, तो थोड़ा बहुत भुगतान कर करके आप मेरी मदद इस चैनल को आगे बढ़ाने में कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।